नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश पुनः एक नए वीडियो में आपके सामने हूँ। आज जो वीडियो है वह लर्नर सीरीज के तहत ही चैप्टर नंबर 17 पर है और चैप्टर नंबर 17 कंजक्शन की बात करता है। तो आइए हम लोग कंजक्शन की बात करें, देखते हैं कंजक्शन को। बंधुओं, कंजक्शन हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के दरमियान पढ़ा था। आपको याद होगा हम लोगों ने लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड से सेंटेंस का निर्माण किया था। और हम लोगों को पता है कि एक सेंटेंस में भिन्न भिन्न तरह के शब्द होते हैं जो कि मैक्सिमम 8 होते हैं। उस 8 के दरमियान 7वां जो नंबर था इन्हीं सज्जन का था जिन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। वहाँ हम लोगों ने जो बातें करी थी उसके अनुसार कंजक्शन जो है वह जोड़ने का काम करता है। तो इसका मुख्य काम क्या है? ये किसी दो शब्द को या दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे दो शब्द को जोड़ा, राम एंड सीता। तो ये दो शब्द हैं। हम लिख सकते हैं राम इज गुड बट श्याम इज बैड। तो कंजक्शन आप यहां देख रहे हैं, एंड जो है वो भी दो को जोड़ रहा है, राम और श्याम। एंड से और का बोध होता है। राम इज गुड बट श्याम इज बैड। ये बट जो है वह भी कंजक्शन है जिसका अर्थ लेकिन होता है। इन दोनों कंजक्शन को अगर हटा दिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लें कि एंड नहीं है, तो राम की अपनी आइडेंटिटी, सीता की अपनी आइडेंटिटी। अगर हम कहें कि राम इज गुड तो एक आइडेंटिटी, श्याम इज बैड तो एक आइडेंटिटी। आप देख रहे हैं दो सेंटेंसेस हैं, दोनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि कंजक्शन जो है वह काम क्या करता है, जोड़ देता है दो डिफरेंट आइडेंटिटीज को, वह सेंटेंस के रूप में हो या वर्ड के रूप में हो। कंजक्शन का और कोई रोल नहीं है, बस ये जोड़ने का काम करता है। इससे सेंटेंस की या वर्ड की आइडेंटिटी प्रभावित नहीं होती है। वैसे तो कंजक्शन बहुत सारे हैं, फिर आता है कितने तरह के हैं, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ये वो। आपको यहाँ पे उस मामले में बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार आप बस इतना दिमाग में रखिए कि कंजक्शन का काम जोड़ना है और यह दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। आपको यहाँ क्या करना है, चूंकि कंजक्शन में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हमारा काम अगर कम से चल जा रहा है फिलहाल, क्योंकि हम सीखने आए हैं, हम अपना कंसेप्ट बनाने आए हैं। तो कंसेप्ट बनाने के लिए अगर एक ही चीज को बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत है। हम यहाँ कंसेप्ट बनाने आए हैं। आप ये सपोज कीजिए कि अगर कोई आदमी हो, उसके दिमाग को ही बहुत बड़ा कर दिया जाए केवल, तब भी वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसके हाथ को ही बहुत बड़ा कर दिया जाए तब भी अच्छा नहीं लगेगा। केवल पाँव ही बहुत लंबा हो जाए तब भी दिक्कत है। पेट ही केवल ज़्यादा निकल जाए तो भी दिक्कत है। हम यहाँ एक सॉलिड पर्सन की बात कर रहे हैं। सॉलिड पर्सन के लिए हमको सब कुछ थोड़े थोड़े की ज़रूरत है और एक बैलेंस्ड वे में आपको दिया जा रहा है। और जितना दिया जा रहा है आप उतना भी अगर कर लेते हैं तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उस सारे को जोड़ने का काम करता है। और अगर आपने इसको सीख लिया तो यहीं से आप सेंटेंस को जोड़ना सीख जाएंगे, यानी एक पैसेज के रूप में सेंटेंस का कैसे फॉर्मेशन होगा वो आप सीख जाएंगे। तो यहां आप क्या सीखेंगे, अभी तक आपने लेटर को जोड़ करके शब्द बनाया और शब्द प्लस शब्द किया है, वर्ड प्लस वर्ड किया, तो यह सेंटेंस का निर्माण किया है। अब ये सेंटेंस प्लस सेंटेंस करेंगे। अब यहां जो है वह सेंटेंस प्लस सेंटेंस अगर करेंगे तो यह पैसेज का निर्माण करेगा। यानी आपको जो बातें कहनी होती है एक लाइन में तो होती नहीं, एक वर्ड से तो आपका हमेशा काम चलता नहीं। एक सेंटेंस, एक लेटर से काम नहीं चलता, एक वर्ड से भी काम नहीं चलता पूरी तरह। कभी कभी चल जाता है, कभी कभी एक वर्ड से भी काम नहीं चलता तो आपको सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। अगर सेंटेंस से भी काम नहीं चला तो फिर आपको पूरे पैसेज की जरूरत पड़ती है, यानी एक से ज्यादा सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो कंजक्शन क्या करेगा, आपको यहां तक पहुंचाने में मदद करेगा। यानी अभी ही आपने क्या कर लिया है वो देखिए,
आप लेटर को जोड़ करके शब्द बना चुके हैं, शब्दों को जोड़ करके आपने सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर लिया है और सेंटेंस प्लस सेंटेंस करके आपने पैसेज बना लिया है। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी कि लेटर यानी लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस और उसके बाद पैसेज। ये उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। इसको मिटा दूं? यानी यहां से आप अंग्रेजी जो है बेसिक स्तर पे बात करें तो आप बोल सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आइए इसको देखते हैं, ये किस तरीके से मदद करते हैं, क्योंकि इनके मदद से ही हम पैसेज का निर्माण कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे तो सेंटेंसेस बनेंगे। अब है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इन्हें जोड़ने के लिए सीख लें। इससे पहले कि हम कंजक्शन को के द्वारा जोड़ना सेंटेंसेस को सीखें, एक बात मैं यहां कह दूं कि अभी तक में आपने अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इज एम आर का कंसेप्ट पढ़ लिया है, आपने वाज वेयर का कंसेप्ट पढ़ लिया है, आपने शैल बी विल बी का कंसेप्ट पढ़ लिया है। यानी अभी तक में आपने देख लिया कि अगर वर्तमान समय में किसी कर्ता की स्थिति, अस्तित्व, उसके गुण दोष की बात करनी हो तो हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। पिछले समय में अगर यही बात कहनी हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं प्लस कंप्लीमेंट, और यही बात आने वाले समय में कहनी हो तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बात आपके दिमाग में अभी होगी, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो सारे का एसिमिलेशन है, सबका जोड़ है। मैंने पहले भी कहा, शुरुआत से मैं कहता रहा हूं कि ये जो है वो रिपीटेटिव मोड में काम करती है। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको लेकर के ही चलना है। और यहाँ जो आप कंजक्शन पढ़ रहे हैं तो कंजक्शन की आइडेंटिटी तो आप से परिचित होंगे ही, साथ साथ पीछे का जो भी मटेरियल आपने पढ़ा है वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए पहले कंजक्शन को देखते हैं। मैं यहाँ यही कहूंगा, मैंने जैसे कहा कि आप सब कुछ भूल करके केवल ये समझिए कि कंजक्शन जो है एक वर्ड मीनिंग है। जैसे मान लिया लिखते हैं एंड का मतलब और होता है। अगर ये अंग्रेजी में एंड लिखा हुआ है, आप हिंदी में समझिए और होता है। अगर हिंदी करनी है तो हिंदी में अगर और लिखा हुआ है, आप समझिए अंग्रेजी में एंड लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जहां पे और लिखा है अगर उसका अनुवाद करना है तो अंग्रेजी में एंड लिखना है, और जहां अंग्रेजी में एंड लिखा हुआ है हिंदी में अनुवाद करना है तो वो और कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे राम एंड श्याम अभी हम लोगों ने किया। एक बात और कहूं कि यहां पे हम लोगों ने कंजक्शन को, चूंकि ज्यादा कंजक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो 3 सेगमेंट में बांट दिया है हम लोगों ने यह है, और तीनों में हम कंजक्शन को ही पढ़ रहे हैं। तो कुछ कंजक्शन दिए जा रहे हैं, उसके बाद उसको एग्जाम्पल दे करके समझाया जा रहा है, और फिर एक प्रैक्टिस सेट है। फिर कंजक्शन दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल देकर के समझाया जा रहा है, फिर से प्रैक्टिस सेट है। फिर कंजक्शन दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल देकर के समझाया जा रहा है, और प्रैक्टिस सेट है। तो इन सारे को आपको देखना है। तो पहला जो सेगमेंट है, उसमें पहला जो सेक्शन हम लोगों ने बांट रखा है, उसमें हम देख रहे हैं कि एंड है, और है, बट है, बिकॉज है, वाइल है। यहां 5 की चर्चा की गई है। आइए अब देखते हैं। एंड से तो आप परिचित हैं, राम एंड श्याम, राम एंड, या सीता अगर करना चाहें तो SEETA, सीता। एंड हो गया, पूरा लिख दें हम लोग क्योंकि रिटन में ही चलता है, तो एंड लिख दें। या राम इज गुड, राम एंड सीता आर गुड। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब एंड का इस्तेमाल करते हैं और दो सब्जेक्ट को अगर एंड जोड़ता है, सब्जेक्ट से हम लोग परिचित हैं, कोई बात नहीं है, तो राम एंड सीता अगर दो सब्जेक्ट हो तो उस स्थिति में एक्जुलरी वर्ब जो होगा वो प्लूरल हो जाता है, आर गुड। आपको पता है कि सीता भी थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर, राम भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, लेकिन अगर दोनों एक ही सेंटेंस में आए और दोनों सब्जेक्ट के रूप में काम करें तो यह सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, और उस स्थिति में एक्जुलरी जो है वह प्लूरल यानी आर हो जाएगा। अगर वर्तमान समय की बात हो, पिछले समय की बात हो तो वेयर हो जाएगा, भविष्य के समय की बात हो तो अकॉर्डिंगली जो सेंटेंस का है शैल या विल दोनों में से कोई एक लग सकता है, वो आपको पता है। तो उम्मीद है एंड को आपने समझ लिया है। अब जो दूसरा है, मान लिया और लिखते हैं, या बट कोई भी लें, जैसे बट है, बट मतलब होता है लेकिन।
अब इसको आप ले सकते हैं, ही इज गुड बट हिज फ्रेंड इज, मैं फिर एक ही बात कहूंगा, वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग के तौर पे ही हमको लेना है। एंड मतलब और मतलब या, बट मतलब लेकिन, बिकॉज क्योंकि, व्हाइल जबकि। एक बात का ध्यान रहे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये जो भी कंजक्शन है अगर हिंदी में है उनकी अंग्रेजी देनी है तो जो वर्ड है उसकी अंग्रेजी दे दें, अगर अंग्रेजी में है यानी अंग्रेजी में कहीं और आता है तो हिंदी में या दे देना है, हिंदी में कहीं या आता है तो अंग्रेजी में और दे देना है। कंजक्शन का महज इतना ही रोल है। इसके कारण सेंटेंस को केवल यूनाइट किया जाता है, सेंटेंस की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यूं समझ लीजिए कि कंजक्शन जो है वो एक माई बाप का 2-4 बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे की अपनी आइडेंटिटी होती है, एक फैमिली बनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गार्जियन के कारण 2-4 भाइयों का परिवार जो है वो एक साथ जुड़ा रहता है, जब ये गार्जियन हट जाए तो ये चारों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। तो जो भी है, मान लिया 4 भाई हैं और चारों की शादी हो गई, चारों का परिवार है, तो जिस प्रकार गार्जियन के कारण एक साथ रहने से उनकी एक कंबाइंड आइडेंटिटी बनती है, अलग अलग रहने से और एक साथ रहने से दोनों स्थितियों में उनकी आइडेंटिटी नहीं बदल जाती। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है कि भी गार्जियन बीच में आ जाते हैं तो उसका नफा नुकसान अलग है, लेकिन ये जो गार्जियन है, कंजक्शन रूपी जो गार्जियन है किसी सेंटेंस में आता है तो उसके कारण 2 या 3 सेंटेंसेस जो जुड़ रहे हैं, सेंटेंसेस, लंबे सेंटेंसेस अगर बन रहे हैं कंजक्शन के द्वारा, तो उस सेंटेंसेस की आइडेंटिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता, केवल ये जुड़ते हैं एक साथ। अब आइए बट को देखते हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा, एक ही बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये केवल जोड़ने का काम करते हैं, इसे कंजक्शन की आइडेंटिटी पर कोई कंजक्शन के कारण सेंटेंस की आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे राम इज गुड बट श्याम इज बैड। राम इज गुड बट श्याम इज बैड। श्याम बुरा है। अब इस सेंटेंस को तो आप समझ रहे हो, ईजे मार्क का कंसेप्ट हम लोगों ने पहले ही ले लिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राम अच्छा है लेकिन क्या है, श्याम बुरा है। बस इसी तरह आप जहां भी लेकिन हो तो बट हो तो लेकिन। जैसे अगर हिंदी करें तो राम अच्छा है लेकिन श्याम बुरा है, अंग्रेजी कर लेंगे राम इज गुड बट श्याम इज बैड। उसी प्रकार और है अ पेन और अ गन, ए पेन और ए गन, एक कलम या बंदूक। क्या सुना होगा आपने, 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की बंदूक। तो ये या जो है और आगे जो है वह बिकॉज है, क्योंकि। यू आर नॉट गुड, क्यों भाई, क्योंकि यू आर नॉट रेगुलर, आप अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप रेगुलर नहीं हैं। रेगुलर हो जाइएगा, पढ़ाई में अच्छे हो जाइएगा। या जिस भी फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर आप में रेगुलरिटी है तो कोई भी फील्ड हो आप आगे बढ़ सकते हैं। रेगुलरिटी नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत है। और इसीलिए हम लोग बार बार रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। ये जो रिपीटेशन हो रहा है, यानी एक ही चीजों को बार बार, इसीलिए हो रहा है ताकि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए। तो बिकॉज क्योंकि, व्हाइल जबकि, he is poor while Roma is rich। कंट्राडिक्शन बताता है, कहता है he is poor, वह गरीब है, लेकिन रोमा क्या है, धनी है। तो ये जबकि कहीं भी अगर आएगा तो अंग्रेजी में while देंगे
while अगर कहीं आता है अंग्रेजी में तो हिंदी में जबकि देंगे। उम्मीद है ये बन जाएगा। तो इस पे एक प्रैक्टिस सेट है, और मैं फिर एक ही बात को रिपीट करूंगा कि उस प्रैक्टिस सेट में जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स तो दिए हुए हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है। जो सेंटेंसेस हैं वो पीछे से आए हैं। पीछे का सेंटेंसेस कौन है? जो अभी तक आपने पढ़ा। अभी तक आपने क्या पढ़ा? इज एम आर का कंसेप्ट, वाज वेयर का कंसेप्ट, शैल बी विल बी का कंसेप्ट। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपकी किताब से। आपका मटेरियल कहता है राम अछूत नहीं था और श्याम ढक नहीं था। तो राम अछूत नहीं था, वाज वेयर का कंसेप्ट है, हम लोग पढ़ चुके हैं। निगेटिव का कंसेप्ट है, तो राम वाज नॉट अनटचेबल, अछूत नहीं था। और श्याम ढक नहीं था, तो श्याम वाज नॉट अ लूज कैनन। तो ये बन जाएगा, वर्ड दिया हुआ है, उम्मीद है कि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। आगे जो है इस तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बन जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट केवल कंजक्शन का ही रिपीटेशन नहीं, मतलब कंजक्शन को ही आपको नहीं बता रहा है, सिखा रहा है। यह पूरा पीछे का जो भी स्ट्रक्चर आपने अभी तक पढ़ा है, या जितनी चीजें पढ़ी आपने, सब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त की, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में एटलीस्ट अभी तक तो जरूर, मेन वर्ब तो अभी नहीं आया, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है, सारी की जानकारी ये रिपीट कर रहा है। पर्सन की भी जानकारी रिपीट कर रहा है। ग्रामेटिकल यूनिट में दो ऐसा यूनिट है जो पीछे की अभी तक जो आपसे जिनकी आपसे मुलाकात हुई है, उसमें एक आर्टिकल में भी आपने पीछे जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका रिपीटेशन हुआ। अब आप कंजक्शन पढ़ रहे हैं, कंजक्शन में भी जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिपीटेशन हो रहा है। अब आगे का कंजक्शन कुछ और है, उसको देखते हैं। जैसे कहता है सिंस है, सो है, स्टिल है, हाउएवर है, अदरवाइज है, ओनली देन है। आइए वन बाय वन देखते हैं। पहला कहता है सिंस है। सिंस की जो हिंदी होती है वह चूंकि है। शो इसलिए, स्टिल तो भी, तथापि, फिर भी, हाउएवर हालांकि, अदरवाइज अन्यथा, ओनली देन तभी। इस तरीके से अगर इनकी सहायता से सेंटेंस बनाना हो आपको तो आप बना सकते हैं। चूंकि जैसे मान लिया एक सेंटेंस लिखते हैं, चूंकि वह अच्छा है, मैं अच्छा हूं। क्या करेंगे? सिंस ही इज गुड, सिंस ही इज गुड, चूंकि वह अच्छा है मैं अच्छा हूं। सिंस ही इज गुड, आई एम गुड। वह अच्छा है मैं अच्छा हूं। या कोई भी सेंटेंस जहां भी चूंकि आएगा हम उसकी जगह पे सिंस का प्रयोग करेंगे। बस अभी हम लोगों को इतना ही याद रखना है कि जहां भी चूंकि आएगा हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस आएगा अंग्रेजी में तो हम चूंकि का प्रयोग करेंगे। ओ सॉरी, सो है इसलिए, वह गरीब है इसलिए, कमजोर है इसलिए वह कमजोर है, इसलिए अंग्रेजी इसकी देंगे सो ही इज पुअर, सो ही इज वीक। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। सो हालांकि है, वह ईमानदार है, हालांकि वह नेता है। फिर कहूंगा सेंटेंस के टेम्परामेंट के फेर में नहीं रहना है आपको। ये हालांकि है, ये सेंटेंस पूरे सेंटेंस को जब जोड़ देता है तो इसकी आइडेंटिटी फिर आपसे समझ लीजिए
कि जब कंबाइंड फैमिली होती है तो उसकी आइडेंटिटी कुछ और होती है, टूटी हुई फैमिली होती है तो उसकी आइडेंटिटी कुछ और होती है। अगर टूटी हुई फैमिली की बात करें तो वह ईमानदार है एक बात, और वह नेता है। जब इन दोनों की कंबाइंड ताकत लगती है हालांकि के साथ, मतलब कंजक्शन के साथ, अगर गार्जियन भी आ जाए, अब इसकी ताकत का आप अंदाजा लगाइए कि यह क्या कहता है। यह कहता है कि वह ईमानदार है हालांकि वह नेता है। यानी जो नॉर्मल स्थिति थी यह कह रहा था कि वह ईमानदार है, एक व्यक्ति है जो ईमानदार है, दूसरा व्यक्ति है जो नेता है, वह नेता है। लेकिन ये दोनों मिलकर के जैसे ही हालांकि आया है तो यहां इसने आइडेंटिटी क्या कर दी, बदल दी। इंडिपेंडेंट तौर पे ये इनकी अपनी आइडेंटिटी थी, लेकिन कंजक्शन के कारण हुआ क्या कि ये दोनों जुड़ गए। अब दोनों के जुड़ने से क्या हुआ कि एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनी, और वो आइडेंटिटी क्या बनी कि वह ईमानदार है हालांकि वह नेता है। यानी नेता लोग ईमानदार होते हैं, डॉट 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 डॉट। आप समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है। लेकिन अगर ये हट जाए तो फिर इसकी अपनी आइडेंटिटी, इसकी अपनी आइडेंटिटी, और जनरल आइडेंटिटी के साथ ये दोनों काम करेंगे। तो कंजक्शन क्या करता है, इन दोनों को जोड़ता है, जोड़ करके जो सेंटेंस का मीनिंग निकला वो तो ठीक है अकॉर्डिंग टू कंजक्शन। एक है स्टिल, तो भी, कहता है इसका भी कुछ ऐसा ही अर्थ निकलेगा। जैसे लिखे ही इज पुअर, स्टिल ही इज अ स्टूडेंट। वह गरीब है तब भी वह एक छात्र है, कोई परेशानी नहीं है। तो भी, तथापि, फिर भी, उम्मीद है ये बनेगा। अब एक अदरवाइज है, अदरवाइज का मतलब अन्यथा। तो यू विल बी रिच, otherwise he will not be your friend। आप धनी बनेंगे अन्यथा वह आपका दोस्त नहीं रहेगा। तो अगर आप धनी बनते हैं तभी वो आपका दोस्त रहेगा, अगर आप धनी नहीं बनते हैं तो वो आपका दोस्त नहीं रहेगा। तो ये अदरवाइज जो है अन्यथा के अर्थ में इस्तेमाल होगा। यहां भी एक प्रैक्टिस सेट है, ओनली देन है, एक और कंजक्शन है यहाँ ओनली देन। बस आप याद रखिए जहां भी आएगा तभी, ओनली देन का मतलब वो तभी, तो जहां भी आएगा तभी हम वही इस्तेमाल करेंगे। कि अगर आप ये जैसे अभी आपने जो लिखा अदरवाइज अन्यथा, तो ओनली देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू आर गुड, जैसे मान लिया कहें इफ अगर, इफ यू आर गुड, यू आर गुड, अगर आप अच्छे हैं, ओनली देन तभी, आई एम गुड, अगर आप अच्छे हैं तभी मैं भी अच्छा हूं, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं भी अच्छा नहीं हूं। तो तभी का अर्थ मतलब एक कंडीशन देता है, शर्त की। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, और जो पीछे का प्रैक्टिस सेट है वो भी आपने बना लिया होगा। अब आगे का जो है अगला जो थर्ड सेक्शन है इसमें, उसमें कुछ और कंजक्शन से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। जैसे वेन है, वेन इवर है, वेयर इवर है। यहाँ वेन है, वेन इवर है, वेयर इवर है, बाय विच है, बाय दिस है, इन विच है, दैट है, इफ है, देन है। वेन का मतलब जब होता है, वेन इवर का मतलब होता है जब कभी भी, हिंदी आप याद रखें। वेयर इवर जहां कहीं भी, बाय विच जिससे, बाय दिस इससे, इन विच जिसमें, दैट मतलब कि, इफ मतलब अगर, देन मतलब तो। अगर हम देखें वेन को, एक बात याद रखें, वेन से थोड़ा आप परिचित हैं
लेकिन आप शब्द से परिचित हैं। व्हेन का इस्तेमाल जब आप इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में कर रहे थे तो उसका मतलब होता था कब, व्हेन। लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में जब हम लोगों ने इस्तेमाल किया था तब है। जैसे वह कब चोर था, उस स्थिति में हम लोग करते थे व्हेन वाज ही अ थीफ। लेकिन जब कंजक्शन के रूप में व्हेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंजक्शन के रूप में व्हेन का मतलब होता है जब। ध्यान रखें, कंजक्शन के रूप में व्हेन का मतलब होता है जब। जैसे जब मैं अच्छा था, जब मैं बच्चा था, मैं अच्छा था। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सभी अच्छे हैं, केवल मेरे की बात नहीं है, अब भी अच्छे थे। तो व्हेन, अब ये समझिएगा, एक कंजक्शन है। जब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो ये केवल व्हेन आएगा, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वही। आई वॉज अ चाइल्ड, क्या था, आई वॉज गुड। या अगर आप चाहें तो इसे पलट भी सकते हैं, आई वॉज गुड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ये बीच में चला जाएगा, और बीच में चला जाएगा तो कॉमा नहीं रहेगा, बस अंतर इतना ही पड़ेगा। इसको आप बीच में भी ले जा सकते हैं, लिख सकते हैं आई वॉज गुड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। व्हेन के बाद व्हेनेवर है, फिर वही है, एक वर्ड मीनिंग के तौर पे याद रखिए, जहां कहीं भी यू विल बी अ बॉय वेयर एवर यू आर, आप जहां कहीं भी हो, आप एक लड़का हो क्योंकि आप लड़का हो। व्हेनेवर, जब कभी आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। व्हेनेवर यू आर हियर, आई एम हियर, यानी ये आराम से बन जाएगा। उसके बाद क्या है, बाय विच है, कहता है दिस इज मिल्क बाय विच यू विल बी रोबस्ट, यह दूध है, इससे आप मजबूत बन जाएंगे। बाय दिस है, इससे के अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है, आप इसी को आप बाय दिस के सहायता से बना सकते हैं, यह दूध है, इससे आप मजबूत बनेंगे। दिस इज मिल्क बाय दिस यू विल बी रोबस्ट, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद है इन विच, दिस इज अ स्टूडियो इन विच आई एम अलोन, इसमें मैं अकेला हूं, ये स्टूडियो है जिसमें मैं अकेला हूं। और फिर लास्ट में है दैट, लास्ट से पहले सेकेंड लास्ट जो है वो दैट है। जैसे आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर, मैं खुश हूं कि आप यहाँ हैं। उसके अंत में है इफ, वही अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछले सेक्शन में कही कि इफ का मतलब अगर होता है, तो अगर आप अच्छे हैं, इफ यू आर गुड आई एम गुड। देन का भी इस्तेमाल कभी कभी होता है, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूं, तो यहां देन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इफ यू आर गुड आई एम गुड, इफ यू आर गुड देन आई एम गुड। एक बात का ध्यान रहे, अगर यहाँ कॉमा लगेगा तो देन नहीं लगेगा, देन लगेगा तो कॉमा नहीं लगेगा। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर मैं एक ही बात को रिपीट करूं बार बार, कंजक्शन को, कि कंजक्शन अगर आप देख रहे हैं तो कंजक्शन का मतलब हुआ कि आप एक वर्ड मीनिंग के तौर पे याद कर रहे हैं कुछ वर्ड्स को, और सेंटेंस में जहां उनका प्लेसमेंट आएगा, हिंदी में अंग्रेजी में भी वहीं आपको प्लेसमेंट दे देना है। तो इस तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी, और कंजक्शन की सहायता से आप सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे, यानी लेटर के बाद जो वर्ड आपने बनाना सीखा, वर्ड के बाद जो आपने सेंटेंस बनाना सीखा, और सेंटेंस के बाद आप पैसेज बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। एक बात मैं यहाँ और कहूँ कि इसके बाद जो है वह एक सेल्फ इवैल्यूएशन सेट लगा हुआ है। एक सेल्फ इवैल्यूएशन सेट आपने पहले ही बना लिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बना करके ही यहाँ तक का सफर तय किया होगा, क्योंकि बिना सेल्फ इवैल्यूएशन के आप आगे बढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है, आप सीख नहीं पाएंगे। वीडियो देखना केवल, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको जो मटेरियल दी जा रही है वह बेहतरीन मटेरियल है और एक रिसर्च मटेरियल है, तो फायदा न होने का सवाल ही नहीं होता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें रिपीटेटिव मोड में जा रही है, सारी चीजों को याद दिलाया जा रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट बना करके आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है वो एक सेल्फ इवैल्यूएशन सेट 2 है, उसको आप बना लीजिए। तो उसके बाद हम लोग अगले सफर पे चलेंगे। अगला जो चैप्टर है वह है यूज ऑफ हैज और हैव। तो इससे पहले कि हम लोग उसमें जाएं, आप ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन सेट है उसे बना लें, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे की बात करें। तब तक के लिए विदाई दीजिए, समय हो गया है। एक बात फिर वही चलते चलते कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा दूसरे भी उठा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें,
और वीडियो की शुरुआत से ही आपको देखना होगा, क्योंकि लास्ट का कभी भी अगर वीडियो आप देखते हैं तो उसका फ़ायदा तभी आप ले पाएंगे जब वीडियो आप शुरुआत से देख रहे हैं। सेंटेंसेस का जो निर्माण है, चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट का निर्माण है, वो आप शुरुआत से कर रहे हैं, क्योंकि तभी चीज़ें आपको याद रखने में मदद होगी और सारी चीज़ों को आप याद रख पाएंगे तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो ठीक है बंधुओं, यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।